यंग भारत न्यूज से मैं संजय श्रीवास्तव। आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध चल रहा है, हमारे सैनिक बॉर्डर पे अपना फर्ज निभा रहे हैं और हम सबका फर्ज है कि हम यहाँ से अपने सैनिकों का सपोर्ट करें, अपने देश की जो हमसे हो सकती है उसकी रक्षा करें। तो आज हमारे साथ बरेली के वरिष्ठ व्यापारी मौजूद हैं। इन लोगों से हम लोग यंग भारत न्यूज ये अपील करता है कि अपने अपने से स्तर से या अपने संगठन के स्तर से जो भी हम देश के लिए कर सकते हैं वो करें। इसी पे लेके हम लोग चर्चा करते हैं, शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ व्यापारी जसोरिया जी। जसोरिया जी, आप। नमस्कार, राजेश जसोरिया, प्रांतीय संयुक्त महामंत्री, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल। देखिए, बहुत ही क्रूशल समय चल रहा है देश के लिए और ऐसे माहौल में हमारे प्रांतीय महामंत्री राजेंद्र गुप्ता जी ने आज ही एक बहुत महत्वपूर्ण गोष्ठी हम लोगों की बुलाई, एक बैठक बुलाई और इस पे हम लोगों ने चिंतन किया कि जो सैनिक हमारे देश पे अपनी जान न्यौछावर कर रहे हैं, जिनकी वजह से हमारे देश की जनता चैन से है, सुकून से है कि हमारे सैनिक हमारी रक्षा के लिए सीमाओं पे खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, तो क्या ऐसे माहौल में हम व्यापारियों का क्या दायित्व है, इस पर आज हम लोगों ने बहुत गहन चिंतन किया और उस चिंतन का सार ये निकला कि हम लोग किसी ना किसी माध्यम से अपने, आज हम लोगों ने केमिस्ट, किराना, कपड़ा और ट्रांसपोर्ट, ऐसे कई एसोसिएशनों को बुलाया और ये अपील की है कि हम सैनिकों के परिवारों को कुछ ना कुछ छूट अवश्य देंगे ताकि उनके परिवारों को ये महसूस हो कि अगर हमारे घर वाले सीमाओं पर देश की रक्षा के लिए हैं तो ये देश हमारे उन सैनिकों को अपने हाथों हाथ ले रहा है। जहाँ बात आयात और निर्यात की हो रही है, तो हमारे साथ केमिस्ट एसोसिएशन के कई पदाधिकारी मौजूद हैं। तो यंग भारत ये जानना चाहता है, क्या मेडिकल की कोई आयात निर्यात पाकिस्तान से होती है? क्या उस पर कोई असर पड़ेगा इसका? दुर्गेश कटवानी हूँ, केमिस्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। यहाँ से पाकिस्तान से कोई भी दवा का आयात नहीं होता, निर्यात इंडिया करती है पाकिस्तान को दवाओं को। जो दवाइयाँ पाकिस्तान में 10 गुने रेटों पर हैं और जगहों से आती हैं पाकिस्तान में, वो इंडिया उन्हें 100 रुपए वाली चीज 10 रुपए में उपलब्ध कराती है। इससे पाकिस्तान को बहुत फर्क पड़ने वाला है। पाकिस्तान में इलाज बहुत महंगा है। ज्यादातर पाकिस्तानी लोग हार्ट के इलाज के लिए और अन्य इलाजों के लिए दिल्ली के हॉस्पिटल्स में, मुंबई के हॉस्पिटल्स में कैंसर का इलाज कराने के लिए, हार्ट का इलाज कराने के लिए, लिवर का इलाज कराने के लिए ज्यादातर पाकिस्तानी लोग इंडिया आते हैं और वो वीजा लेकर आते हैं। अभी भारत सरकार ने वो सब भी बंद कर दिया है। इससे पाकिस्तान को ही फर्क पड़ने वाला है, इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये जो 2-3 दिन से घटनाक्रम चल रहा है, इसमें जो भारतीय सेना ने जो शौर्य एवं पराक्रम दिखाया है, इसकी जितनी भी हम लोग प्रशंसा करें वो कम है। और जो हमारे सैनिक बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, जी जान से लड़ रहे हैं, उनके लिए हम लोग, ये हमारे राजेंद्र गुप्ता जी प्रांतीय महामंत्री हैं, इन्होंने आज एक बैठक का आयोजन किया है कि हम लोग इसमें तय करेंगे कि उन सैनिकों के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। हम लोग पिछली बार भी जब कारगिल युद्ध हुआ था तो हम लोगों ने धन इकट्ठा करके कारगिल युद्ध में अटल बिहारी वाजपेयी जी माननीय प्रधानमंत्री तब के थे, उनको धन इकट्ठा करके दिया था। इस बार भी हम लोगों का कहना है कि तन, मन और धन हम सभी प्रकार से, पूरा व्यापारी समाज, पूरे प्रदेश का व्यापारी समाज इस वक्त साथ है, संगठित है और सेना को, सरकार को जिस किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी वो हम लोग तुरंत उपलब्ध कराएंगे। विजय कुमार श्रीवास्तव, अध्यक्ष बरेली रिटेल केमिस्ट वेलफेयर सोसाइटी। आज जो हमारे देश में माहौल पैदा हुआ है, जो पाकिस्तान की तरफ से हमारे देशवासियों को जो समस्याएं पैदा हो रही है, लगातार आतंकवादी गतिविधियों के द्वारा हमारी सेना जो जबरदस्त जवाब दे रही है, उसके साथ हमारे देश के प्रत्येक नागरिक भी उनका समर्थन करने के लिए हर अपना सहयोग देगा। और हम दवा व्यापारी भी संकल्प लेते हैं
उन जिस तरीके से हमारे परिवारों की सुरक्षा के लिए सैनिक बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, हम उनके परिवारों के लिए भी हर समय हर वक्त खड़े हैं और जिस समय भी 24 घंटे सातों दिन उनके परिवारों के लिए जो कर सकते हैं वो पूरा सहयोग हम दवा व्यापारियों की तरफ से रहेगा। नमस्कार, मैं मुनीश प्रजापति बरेली रिटेल केमिस्ट वेलफेयर सोसाइटी में महामंत्री हूँ। आज जो घटनाक्रम हमारे देश में चल रहा है, हमारी भारतीय सेना पर हमें बहुत गर्व है। पूरे पराक्रम के साथ पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है और साथ ही मैं श्रद्धांजलि भी अर्पित करना चाहूँगा जो 22 अप्रैल को पहलगाम में जो घटना हुई, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों के द्वारा निहत्थे पर्यटकों पर जो हमला किया गया वो निंदनीय है और मैं उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना करूंगा, श्रद्धांजलि देता हूँ। बाकी सेना के साथ हम हमेशा खड़े हैं, जो भी हमारे व्यापार समाज से जो हो सकता है वो करेंगे। मैं मुकेश खटवानी, उपाध्यक्ष व्यापार मंडल एवं उपाध्यक्ष केमिस्ट एसोसिएशन। कोई भी देश कभी भी युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन हमें मजबूर किया गया और पिछले काफ़ी समय से हमें मजबूर किया जाता रहा। और आज जो अभी घटना हुई 22 अप्रैल को, इसके बाद सारा देश, सारे व्यापारी इसी आशा से कि आज एक्शन होना बहुत जरूरी है, तो हमारी सेना ने जो इतने दिन में प्लान करके, तीनों सेनाओं ने अपनी अपनी ओर से जो प्लान करके उन पे अटैक किया और पूरी सक्सेस पाई, 100% सक्सेस पाई। तो हमारी सेना और जो हमारी सरकार ने प्लान किया, तो उसके लिए वो सरकार और सेना बधाई की पात्र है। और हम लोग व्यापार मंडल की ओर से आज मीटिंग में इकट्ठे हुए और आगे की हम लोग प्लान कर रहे हैं कि कैसे, अगर सरकार को किसी भी रूप में हम सबकी मदद की जरूरत है, हमें कहीं कुछ कन्विंसिंग करनी है, तो हम वो भी करेंगे। और जो हम लोग को व्यापार मंडल की ओर से हम इससे आशा की जाती है या हमसे जो कहा जाता है, तो उसको हम लोग पूरा करेंगे। आज हमारा देश जो है वो देश के ऊपर थोपा गया युद्ध लड़ रहा है और हमें अपने सैनिकों पे और देश की सशस्त्र सेनाओं पर पूरा गर्व है कि वो उसे मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। लेकिन एक समस्या हमारे साथ ये भी है, हमारा देश में एक आंतरिक सुरक्षा एक बहुत बड़ा मसला है। हम लोगों को सबसे पहले देश की सेना पे वो अपना काम कर रही है, लेकिन आंतरिक सुरक्षा के लिए हम लोगों पर दायित्व है। हम लोग सोशल मीडिया पे नजर रखें कि कोई भ्रामक न्यूज ना दे और हमारे सेना का मनोबल ना तोड़े। इस पे हम लोगों को बहुत बड़ा काम करना होगा। ये हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। संगठन महामंत्री मैं कहना चाहता हूँ, जो उत्तरी प्रदेश में इस वर्ष का राजा सूर्य है, मंत्री भी सूर्य है, तो जिनका सूर्य उच्च का होता है तो वो हर जगह ख्याति प्राप्त करते हैं। तो हमारी सेना निश्चित रूप से हर जगह विजय प्राप्त करेगी, यही मेरी आशा है। मैं राजेंद्र गुप्ता, प्रदेश महामंत्री उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार। देखिए, हम वसुधैव कुटुंबकम के नारे को मानने वाले लोग हैं, अहिंसा को मानने वाले लोग हैं। सारा विश्व हमारा परिवार है, ऐसी धारणा हमारे सनातन धर्म में है। लेकिन साथ में ही हम भगवान राम को मानते हैं, भगवान कृष्ण को मानते हैं, माता दुर्गा को मानते हैं और भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण को मानते हैं कि वह सदैव मानवता का संदेश देते हैं। लेकिन अगर कोई दुष्टता करता है तो फिर भगवान श्री राम तीर कमान उठाते हैं, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हरे विष्णु चक्र उठाते हैं, माता दुर्गा कटार उठाती है। तो इस बार जो दुस्साहस पाकिस्तान ने किया है, हमारे निरीह निर्दोष हिंदू वीरों को जो मारा है, जो हमारी माताओं बहनों की सिंदूर को उजाड़ा है, उसका भरपूर बदला इस बार खाली हमारे देश की सेना या सरकार या संसाधन नहीं लेंगे। हमारे देश का 140 करोड़ नागरिक इसका बदला लेने को तैयार है और अब समय आ गया है। हम सब लोग तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं, हर प्रकार से तैयार है। भामाशाह के उदाहरण को बिल्कुल साकार करने का समय आ गया है और अब समय इस बात का है कि पूरे विश्व के जो नक्शा है उसको बदलने का, क्योंकि 1947 में जो हमें खंडित आजादी मिली थी वो अब हमको स्वीकार नहीं है। हमारे भारत माता का जो मस्तिष्क था कश्मीर
जो आधा अधूरा था, मुकुट जो छिन्न भिन्न था, उसको फिर से धारण कराएंगे, सजाएंगे और पूरा कश्मीर, अब जो पीओ के नाम का शब्द हटा करके पूरे कश्मीर को हासिल करेंगे और इसके लिए जो भी करना पड़ेगा करेंगे। आज की तारीख में हम सारी दुनिया में सबसे सक्षम देश है, सबसे महत्वपूर्ण देश है, पावरफुल देश है। इस बार पावर दिखाने का मौका है और हमने अपने नेता 140 करोड़ नागरिकों के नेता, इस देश के प्रधानमंत्री जी को ये आग्रह कर दिया है, उन्हें अर्जुन की उपाधि दी कि अर्जुन अब समय आ गया है, गांडीव उठाओ और दुश्मन पे वार करो। एक कभी भी जब आपातकालीन जैसी स्थिति आती है तो एक बात सामने आती है जमाखोरी की। कुछ व्यापारी हैं वो अपने निजी लाभ के लिए जमाखोरी करते भी हैं। हमारे साथ जो राजेंद्र जी मौजूद हैं, इनके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पूरे बरेली के व्यापारी सम्मान भी इनका करते हैं। तो हम राजेंद्र जी से ये जानना चाहेंगे कि ये जो इस समय युद्ध का जो दौर चल रहा है, इसमें इस जमाखोरी ना हो, बेवजह की महंगाई ना बढ़े, इसके लिए आप व्यापार मंडल की तरफ से क्या पहल की जाएगी? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया और ये सवाल बिल्कुल सही है और हमारा दुर्भाग्य है कि हम इस देश के सबसे महत्वपूर्ण वर्ग हैं। हम एक ऐसे वर्ग हैं व्यापारी जो देश की आवश्यकताओं की निरंतर आपूर्ति करते हैं। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, सम मौसम हो, विषम मौसम हो, सब प्रकार के मौसमों कुछ भी हो, हम हर नागरिक के आवश्यकता की आपूर्ति करता है। और ये सवाल प्रायः उठता है और हम इस सवाल का सामना भी करते हैं। आज ही हमने अपने प्रांतीय इकाई की और जो हमारी राष्ट्रीय समिति है उससे मीटिंग की थी हमारे प्रांतीय अध्यक्ष आदरणीय मुकुंद मिश्रा जी के साथ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हम लोग 2.5 करोड़ व्यापारियों का नेतृत्व करते हैं और पूरे भारतवर्ष में जो हमारा भारतीय व्यापार मंडल है वो 9 करोड़ व्यापारियों का हमारा रजिस्टर है। आज ही हम लोगों ने चिंता की थी कि कहीं भी किसी भी प्रकार से मार्केट पर कोई दबाव ना हो, कोई पैनिक ना हो और किसी भी प्रकार की जमाखोरी, मुनाफाखोरी, घटतोली या क्वालिटी के साथ समझौता किसी कीमत पर नहीं होगा। हम सब व्यापारी हैं, राष्ट्रीय दायित्वों को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, राष्ट्रवाद को भी समझते हैं, राष्ट्रीय भावना को भी समझते हैं। तो हम खाली बरेली में या उत्तर प्रदेश में नहीं, हम पूरे भारतवर्ष की गारंटी लेते हैं कि ना तो कहीं कृत्रिम मूल्य वृद्धि होगी, ना कहीं कृत्रिम अभाव पैदा होगा किसी वस्तु का। जैसे सामान्य तौर पर आपूर्ति किसी भी वस्तु की चलती वैसी चलती रहेगी और इसके लिए हम अपनी जो इकाइयां हैं, हर इकाई को पर्याप्त कड़े निर्देश भी जारी कर रहे हैं कि भाई आप देश के साथ खड़े रहिए। और हाँ, जो हमारे सैनिक परिवार हैं, निश्चित तौर पर आज जो हमने एक बैठक का भी आयोजन किया है, अभी उसमें हम चर्चा करेंगे। उन सैनिक परिवारों के लिए भी हम कुछ ना कुछ इस पैनिक टाइम में कुछ बड़ी घोषणा करने वाले हैं, वो हम आपको मीटिंग करके बताएंगे। लेकिन ये बिल्कुल आप बिल्कुल आश्वस्त हो जाइए और आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश की जनता को, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को बिल्कुल मुतमईन करना चाहता हूं कि बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, ना कभी पैनिक होने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर कहीं पर रोड बंद होंगे, कहीं पर हमें मान लीजिए ब्लैक आउट में जाना पड़ेगा और आवश्यकता पड़ी तो हम नागरिकों के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि उनके घर पर उनकी आवश्यकता की चीज की आपूर्ति उनके घर पे जाके करेंगे, डोर डिलीवरी करेंगे। गुप्ता जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है, जनता के मन में भी सवाल उठ रहा है और हमारे भी मन में ऐसा सवाल आया कि हमारा युद्ध चूंकि पाकिस्तान से चल रहा है, तो कौन ऐसी वस्तुएं हैं जो पाकिस्तान से आयात होती हैं और उन पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, पाकिस्तान तो वैसे ही कंगाल देश है, वो उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं है और हमारे देश की जो प्रवृत्ति है वो पाकिस्तान से कभी कारोबार करने की रही नहीं। आप हमारा आयात देख लीजिए, मुश्किल से 10-50 करोड़ का होगा, मुश्किल से। निर्यात जरूर हम बहुत ज्यादा करते थे, उनको माल बेचते थे। अब वो भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारी लोकप्रिय सरकार ने मना कर दिया कि ना हम आयात करेंगे और निर्यात भी नहीं करेंगे। नमस्कार, मैं ईशान गुप्ता, युवा महामंत्री उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल। आज पाकिस्तान की आतंकवादियों की गलती पूरा पाकिस्तान भुगतने को तैयार है। मैं आपको बता देता हूं, अभी तक
सिर्फ जो हिंदुस्तानी सेना के चक्कर में हम लोग घूमने सिर्फ कश्मीर जाते थे, अब हम सिर्फ कश्मीर नहीं जाएंगे, अब हम पीओके जाएंगे। ये आने वाला समय जो है पीओके का पूरा भारत के लिए है। और मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा, देश के सैनिकों को जिस चीज की भी जरूरत पड़ रही है, अब हम अपना एक ब्लड कैंप लगाने जाएंगे उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के थ्रू, जिससे जिस किसी सैनिक को किसी भी तरीके की ब्लड से लेके किसी तरीके से जरूरत पड़ेगी, वो सब उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के थ्रू दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। यंग भारत के साथ हम लोग खुले मन से बैठे हैं, खुले मन से चर्चा कर रहे हैं। सभी लोग खुले मन से, तहे दिल से देश के साथ हैं। ये पहले से भी तय था और सबने अपने अपने मन की बात भी बता दी। लेकिन युद्ध के साथ एक बेहद जरूरी है देश की आंतरिक एकता और आंतरिक सुरक्षा की बात। सैनिक अपना काम कर रहे हैं, जो जंग है वो सैनिकों को जीतना है। हम लोग बैक सपोर्टर हैं उनके। बैक सपोर्टर में सबसे जरूरी होती है कि आंतरिक एकता बनी रहे, भाईचारा आपस में बना रहे। युद्ध शुरू हुआ है तो पब्लिक में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कोई कह रहा है महंगाई बढ़ जाएगी, कोई कह रहा है जमाखोरी बढ़ जाएगी, कोई कुछ भी कह रहा है, कोई कुछ भी कह रहा है। आप हमारे साथ सब जिम्मेदार व्यापारी बैठे हैं। इनके माध्यम से यंग भारत एक ये संदेश देना चाहता है कि पब्लिक में कोई ऐसी भ्रम की स्थिति ना फैले जिससे दुश्मन को हमारी उस कमजोरी का फायदा मिले। बरेली एक मेडिकल हब माना जाता है। यहाँ उत्तराखंड से, कई आसपास के जिलों से यहाँ दवा के व्यापारी भी आते हैं और यहाँ मरीज भी इलाज कराने आते हैं। हमारे साथ जसोरिया जी हैं, जिनके जिम्मे जो है मेडिकल का एक भार है, जिम्मेदारी है। तो हम जसोरिया जी से पहले तो ये जानना चाहेंगे कि यहाँ बरेली में जो मेडिकल दवाओं की आवक होती है वो कहाँ कहाँ से होती है और इस जंग का उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। जसोरिया जी। जी देखिए, बरेली वास्तव में 200 किलोमीटर के परिक्षेत्र में एक प्रमुख स्थान है जहां दवाइयों की, किराने की और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति आती है और यहां से सभी 200 किलोमीटर क्षेत्र में भेजी भी जाती है। जहां तक ट्रांसपोर्टेशन की बात रह गई, बरेली में ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था बहुत अच्छी है। यहाँ से मात्र 2 घंटे की, 3 घंटे की दूरी में लगभग सारी वस्तुएं, आवश्यक वस्तुएं पहुंचती हैं। हम लोगों ने, बरेली ने कई बार ऐसे विषम परिस्थितियों में पूरे 200 किलोमीटर के परिक्षेत्र के लोगों को सप्लाई चेन बाधित नहीं होने दी। इसमें व्यापारियों का और व्यापार मंडल का विशेष प्रयास रहे हैं। हमने हमेशा, जब भी प्रशासन के साथ बैठकर, जब कोरोना का समय था, विषम परिस्थितियां थी, गाड़ियां नहीं चल रही थी, तब हमने स्पेशल पासेस बनवा के आपूर्ति चेन को बाधित नहीं होने दिया। व्यापारियों ने अपनी जान पर खेलकर अपनी दुकानों से ग्राहकों को माल दिया। उस समय भी हम भयभीत नहीं हुए। तो आज भी हम किसी भी तरीके से, हम देश की जनता को ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम किसी भी आपूर्ति व्यवस्था को बाधित नहीं होने देंगे। यंग भारत की तरफ से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जो कीमती समय निकाला और हम लोग एक बार फिर ये मन से शपथ लें कि हम तहे दिल से, हर तरह से हिंदुस्तान के साथ हैं। इस संकट की घड़ी में जो भी हमसे व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से जो भी हो सकेगा हम करेंगे। धन्यवाद।